हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कुछ जोड़ और घटाने। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी इस वीडियो के बाद, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से जोड़ और घटाना आप कर सकते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को हल करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4 और 5 लिखा हुआ है जो कि आपको जोड़ना है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिख रहा होगा और ध्यान देने वाली बात यह है कि जोड़ हो या घटाना हो, हम दाहिने साइड से करते हैं और दाहिने साइड ये वाला है और इस प्रकार से हम इस साइड से करेंगे इसको। तो चलो देखते हैं, इसको करते हैं। उसके लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5। अब हम क्या करते हैं, इसको हमें 4 लिखा है तो 4 लकीर पहले खींच देंगे। तो 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे 5 लिखा है, उसके एकदम नीचे वाले में तो 5 लकीर और खींचेंगे। तो 1 2 3 4 और 5 और इसको देखेंगे कितने लकीर हुआ पूरा टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 है। इस प्रकार से 3 3 लिखा है तो 3 लकीर खींचेंगे, 1 2 और 3। फिर यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर हम इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से यहाँ पर भी 9 आपको देखने को मिलेगा और इस प्रकार से हम 9 लिख देंगे दोस्तों। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 लिखा है, फिर यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लकीर खींचेंगे और फिर उसके बाद फिर 2 लकीर खींचेंगे और फिर टोटल गिनेंगे। तो 1 2 3 और 4 हो रहा है। इसी प्रकार से हम लिख देंगे 4 यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ पे 4 लिखा है। तो इस प्रकार से हम 1 लकीर खींचेंगे और फिर 4 लिखा है, इसके लिए 4 और खींचेंगे। तो 1 2 3 और 1 4। टोटल मिलाकर हम गिनेंगे कितना हुआ। तो 1 2 3 4 1 5 हुआ। इस प्रकार से हम यहाँ पे 5 लिख देंगे और फिर देखेंगे यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे 2 के लिए हम 2 लकीर खींचेंगे, 1 और 2। फिर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसके लिए हम 5 लकीर खींचेंगे। तो 1 2 3 4 और 1 5 और टोटल लकीर को हम गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इस प्रकार से यहाँ पे 7 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 3 लिखा हुआ है, इसके लिए हम 3 लकीर खींचेंगे। तो 1 2 और 1 3। फिर यहाँ पे 6 लिखा है, इसके लिए और 6 लकीर खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। फिर टोटल गिनेंगे लकीर को कितना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे 9 लिख देंगे दोस्तों। फिर अगले सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी सवाल करना हो हमें दाहिने साइड से करना होगा। तो यहाँ पे 3 है तो 3 लकीर खींचेंगे। तो 1 2 3 ऐसे खींच लिए। फिर यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लकीर खींचेंगे, 1 और 2। फिर इसको टोटल गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से यहाँ पे 5 लिखा जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 लिखा है, इसके लिए 1 और 2 2 लकीर खींचेंगे। उसके बाद 5 लिखा है, इसके लिए 5 लकीर और खींचेंगे, 1 2 3 4 और 5। पूरे लकीर को गिनेंगे हम कितना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 1 7। यहाँ पे 7 लिखा जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 लिखा हुआ है, इसके लिए हमें 7 लकीरें खींचनी होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पे 1 लिखा है तो और 1 लकीर खींचेंगे। फिर इसको टोटल गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। फिर यहाँ पे 8 लिखा जाएगा। ऐसे ही पूरे सवाल को हम बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा है तो इसके लिए हमें 2 खींचना होगा लकीर। फिर यहाँ पे 2 लिखा है तो इसके लिए 2 खींचना होगा। फिर गिनेंगे हम तो 1 2 3 और 1 4। अब देख सकते हैं 4 यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 लकीरें खींचेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 और खींचेंगे। फिर टोटल गिनेंगे तो 1 2 3 4 हुआ।
तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 4। फिर यहाँ पे 7 लिखा है तो 7 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और फिर यहाँ पे 2 लिखा है तो इसके लिए और 2 लकीरें खींचनी होगी, 1 और 2। फिर टोटल गिनेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 9 लिख देंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 3 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 3 के लिए 3 लकीरें खींचेंगे। तो इसके लिए हम देख सकते हैं 1 2 3। फिर यहाँ पे 2 है तो और 2 लकीरें खींचेंगे, 1 और 2। टोटल गिनेंगे हम कि कितना हुआ तो 1 2 3 4 1 5। तो फिर यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 7 है तो 7 लकीरें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पे एक और लिखा है तो एक और लकीरें खींच देंगे। उसके बाद टोटल लकीरों को हम गिनेंगे तो 1 2 3 4, फिर 5 6 7 और 1 8। तो यहाँ पे 8 लिखा जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसानी तरीके से इस विधि से हम बहुत से भारी प्लस मतलब कि ये जोड़ घटाने को हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 लिखा है और आप देख सकते हैं कि 5 लिखा है तो इसके लिए 5 लकीर है, 1 2 3 4 और 5। फिर 1 लिखा है तो और 1 लकीर खींचेंगे, फिर जोड़ेंगे सबको, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 होना चाहिए दोस्तों। ये जोड़ आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं घटाने पे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस घटाने को भी करेंगे दोस्तों। और आपको इस वीडियो के बाद किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम घटाने को करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं घटाने को। घटाने को भी हम प्रतीक इसका देख सकते हैं कि इस तरह से होता है घटाने का। और यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले से ये नीचे वाला घटाया जाता है, यानी 5 में से 2 को घटाया जाएगा। तो यहाँ पे 5 लकीरें खींचेंगे, 1 2 3 4 और 5। और जितना नीचे लिखा होगा उतनी लकीरें हम काट देंगे। जैसे कि ये 2 लिखा है तो 1 और 2 लकीरें ऐसे काट देंगे। उसके बाद जितना बचा हुआ लकीर होगा 1 2 3 बच गया तो इसके लिए हमें यहाँ पे 3 लिख देंगे दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से इस विधि से हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसी भी घटाने को कर सकते हैं। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इसके लिए 8 लकीरें खींचेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8। फिर यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, नीचे 3 लिखा हुआ है तो 3 लकीरें देखेंगे, 1 2 3। और यहाँ तक 3 गिनने के बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यदि माइनस का होगा तो हम काट देंगे 3। ठीक, यदि घटाना है तो घटाने में 3 काटेंगे। ठीक, अब कितना बचा आप ये देख सकते हैं तो 1 2 3 4 1 5 बचा दोस्तों, 5 लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे 7 लिखा है तो 7 लकीरें खींचेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 यहाँ पे गिन लेंगे, 1 2 3 4। और इस प्रकार से 4 काट देंगे और देखेंगे कितना बचा है तो 1 2 3 बचा है। तो यही 3 यहाँ पे लिख दिया जाएगा दोस्तों। फिर अगले प्रश्न को हम हल करेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। यहाँ पे आपको 3 दिख रहा होगा तो 3 लकीरें खींचेंगे, 1 2 और 3। फिर यहाँ पे आपको 2 दिख रहा होगा तो 1 और 2 ऐसे 2 लकीरें काट देंगे। और कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है तो 1 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ऊपर तो 1 2 3 4 लकीरें खींचेंगे। फिर नीचे 2 लिखा है तो 2 1 और 2 लकीरें काटेंगे। तो फिर जब कितना बचा दोस्तों तो 2 बचा तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे ऊपर 5 लिखा है तो 5 लकीरें खींचेंगे, 1 2 3 4 और 5। फिर क्या होगा कि यहाँ पे नीचे देखेंगे कि 3 लिखा हुआ है और 3 के लिए यहाँ पे 3 गिनेंगे, 1 2 और 3। और लकीरें इसे काट देंगे तो फिर 2 बच गया, यहाँ पे 1 और 2। फिर 2 लिख दिया जाएगा दोस्तों। इस विधि से हम भारी से भारी जोड़ घटाने को कर सकते हैं दोस्तों। जोड़ में क्या होता है कि ऊपर वाले जितने लकीरें होती है पहले तो उतना खींचा जाता है, फिर नीचे वाली जितनी लकीरें होती है उतना ही खींचा जाता है और उसके बाद सभी लकीरों को गिनकर लिखा जाता है। लेकिन ये घटाना है दोस्तों। घटाने में क्या किया जाता है कि ऊपर जो लिखा होता है उतनी लकीरें खींचते हैं और जो नीचे लिखा गया होता है उसमें से लकीरें को काट करके और जितनी बची हुई लकीरें होती है उसको लिख दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 लकीरें खींचेंगे दोस्तों, 1 और 2। और फिर नीचे देखेंगे 1 है तो इसलिए 1 लकीरें काटेंगे तो 1 बच गया दोस्तों। तो यहाँ पे 1 लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पे 9 है तो 9 लकीरें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 लिखा हुआ है, तो इसके लिए 1 2 3 लकीरें यहाँ पे आ रही है, तो हम काट देंगे। और जितनी बची हुई लकीरें होंगी 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे लिख दिया जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पे नीचे देखेंगे कि 4 लिखा हुआ है, तो 4 गिनेंगे 1 2 3 4। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते थे कि यहाँ पे 7 लिखा था तो 7 लकीरें खींचे, और यहाँ पे नीचे 4 लिखा था इसलिए 4 लकीरें गिन करके काट देंगे। तो 1 2 3 4, 4 लकीरें काटेंगे तो 1 2 3 लकीरें बच गई, तो यहाँ पे 3 लिख दिया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लकीरें खींचेंगे हम, 1 और 2, और फिर यहाँ पे 1 लिखा है नीचे, तो इसलिए 1 लकीरें को काटेंगे तो 1 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 1 लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पे 7 लिखा है तो 7 लकीरें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके नीचे लिखा है 4, तो 4 लकीरें गिन करके काट देंगे, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ रहा है दोस्तों, तो गिनेंगे और काट देंगे तो कितनी लकीरें बची, 1 2 3 लकीरें, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर 5 लिखा है तो 5 लकीरें खींचेंगे, 1 2 3 4 5। फिर नीचे 3 लिखा है तो 1 2 3 गिन करके काट देंगे, फिर कितने बचा लकीरें, 1 और 2, तो फिर यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। फिर जाके आप देख सकते हैं ये लास्ट प्रश्न बचा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है, तो एक लकीरें खींचेंगे, फिर 1 लिखा है नीचे तो 1 काट देंगे, तो कितनी बची लकीरें, 1 भी नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लिखा है ऊपर, इसके लिए हम 3 लकीरें खींचेंगे, 1 2 और 3। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लिखा हुआ है, 1 लकीरें काटेंगे यहाँ पे, तो फिर भी 2 बच जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे देखेंगे ऊपर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हम 5 लकीरें खींचेंगे, तो 1 2 3 4 1 5। उसके बाद हम ये देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे कितने नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखने पर 1 लिखा हुआ दिखेगा आपको, तो 1 लकीरें खींचेंगे, फिर भी कितनी बचा हुआ है लकीर दोस्तों, 1 2 3 4 लकीरें बची हुई हैं, इसलिए हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। इस प्रकार से हम जोड़ और घटाने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिए हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।